कभी सोचा है कि एक कंबल किसी की पूरी जिंदगी का मकसद बदल सकता है? जी हां, मिश्री चंद गुप्ता के लिए एक सर्द रात में सिर्फ एक कंबल की जरूरत ने उन्हें सेवा के एक ऐसे रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। आज हम उनकी ही कहानी को करीब से जानेंगे, जो दिखाती है कि कैसे एक आम इंसान का संघर्ष एक बहुत बड़े मिशन की वजह बन सकता है। सुन लो सागर वाले भैया, ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं हैं, ये तो मिश्री चंद गुप्ता की पहचान है। ये लाइन उनके गृहनगर सागर के लोगों के साथ उनके गहरे रिश्ते को दिखाती है। ये एक तरह से उनका कहने का तरीका है कि मैं आप में से ही एक हूं और मैं यहां मदद के लिए हूं। तो आज हम मिश्री चंद गुप्ता जी के जीवन के 6 खास पड़ावों को देखेंगे, एक समाजसेवी के तौर पर, उनकी पहचान से लेकर उनकी सेवा की विरासत तक। तो चलिए शुरू करते हैं उनके इस सफर को। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर मिश्री चंद गुप्ता हैं कौन। बुंदेलखंड के इलाके में वो एक ऐसे इंसान के तौर पर जाने जाते हैं जो जरूरतमंदों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। जरा सोचिए, आधी रात को अगर फोन बजे तो क्या होगा? मिश्री चंद गुप्ता के लिए ये कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। उनका एक सीधा सा सिद्धांत है, अगर किसी को जरूरत है तो वो वहां मौजूद होंगे, फिर चाहे दिन हो या रात। और यही जज्बा उनके हर काम में दिखाई देता है। हर बड़ी कहानी की एक शुरुआत होती है ना? मिश्री चंद जी के लिए ये शुरुआत हुई एक ट्रेन के सफर और एक कंबल से। आइए जानते हैं कि कैसे एक छोटे से अनुभव ने उन्हें जिंदगी भर के लिए सेवा के रास्ते पर डाल दिया। कोई अपनी जिंदगी किसी खास मकसद के लिए कैसे चुनता है? क्या ये कोई बहुत बड़ी प्लानिंग होती है या फिर इसकी वजह बहुत छोटी, बहुत पर्सनल होती है? मिश्री चंद जी के केस में ये दूसरी वाली बात थी। ये कहानी शुरू हुई थी मुंबई जाने वाली एक ट्रेन की सर्द रात में। वो एक पिता थे जो अपने कांपते हुए बच्चे के लिए बस एक कंबल ढूंढ रहे थे। उस एक कंबल को पाने का संघर्ष, उस पल की बेबसी, इसने उन्हें एक बहुत बड़ा सबक सिखाया कि जरूरत के वक्त एक मामूली सा कंबल भी किसी के लिए पूरी दुनिया हो सकता है। बस उसी अनुभव ने सब कुछ बदल दिया। उस एक कंबल से सेवा का जो बीज बोया गया था वो अब कहां तक पहुंचा। चलिए देखते हैं कि कैसे वो छोटा सा बीज एक विशाल पेड़ बन गया, जिसकी शाखाएं समाज के हर कोने तक फैल गईं। कंबल बांटने से जो शुरुआत हुई थी वो वहीं पर रुकी नहीं। उन्होंने देखा कि लोगों की जरूरतें और भी हैं। कभी किसी दुखी परिवार को सम्मान की जरूरत है, तो कभी गर्मी में ठंडे पानी की, कभी किसी को अपना छोटा मोटा काम शुरू करने के लिए सहारे की, और वो हर जरूरत को पूरा करने के लिए आगे बढ़ते गए। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक आदमी जिसका एक पैर नहीं था, मदद के लिए आया और बोला, मुझे बस एक मौका चाहिए। मिश्री चंद जी ने उसे सिर्फ पैसे नहीं दिए, उन्होंने उसे थर्मस, बर्तन और एक नई शुरुआत करने का पूरा सामान दिया। ये सिर्फ दान नहीं है, ये किसी को अपने पैरों पर खड़ा करने की कोशिश है। और जब बात किसी की जिंदगी बचाने की आती है, तो वो आज की तकनीक का भी इस्तेमाल करते हैं। किसी के इलाज के लिए लाखों रुपयों की जरूरत थी, उन्होंने सोशल मीडिया पर अपील की और लोगों ने दिल खोलकर मदद की। ये सब कुछ पूरी पारदर्शिता और विश्वास के साथ होता है, जो लोगों को एक साथ लाकर बड़े से बड़ा काम भी संभव बना देता है। लेकिन हर कहानी में एक मुश्किल मोड़ आता है। जब कोई इतना अच्छा काम करता है तो कई बार लोग उसके खिलाफ भी हो जाते हैं। मिश्री चंद जी की जिंदगी में भी एक ऐसी चुनौती आई जो उनके बनाए हुए हर काम को तबाह कर सकती थी। ये उनके हौसले की सबसे बड़ी परीक्षा थी। ये उन्हें रोकने के लिए एक राजनीतिक साजिश थी, और आरोप हत्या का, एक ऐसा इल्जाम जो किसी के भी नाम पर हमेशा के लिए एक दाग लगा सकता है। लेकिन कहते हैं ना, कुछ लोग मुश्किलों में टूटते नहीं बल्कि और मजबूत हो जाते हैं। मिश्री चंद जी ने भी उस अंधेरे को एक नई रोशनी में बदल दिया, एक ऐसे तरीके से जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। उन्होंने इस अनुभव को अपनी ताकत बनाया। उन्होंने सोचा, अगर ये मेरे साथ हो सकता है तो ये किसी भी बेगुनाह के साथ हो सकता है। और इसी एहसास ने एक नए मिशन को जन्म दिया, उन लोगों के लिए लड़ना जो झूठे आरोपों में फंस गए हैं और खुद के लिए नहीं लड़ सकते। 500 से ज्यादा, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 500 से ज्यादा बदली हुई जिंदगियां हैं, 500 से ज्यादा परिवार हैं जिन्हें इंसाफ मिला, और 500 से ज्यादा वो लोग हैं जिन्हें एक दूसरा मौका मिला। ये उनके उस निजी दर्द का नतीजा है। और उनके इस काम की गूंज दूर तक पहुंची। मलेशिया में उन्हें एशिया अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये सम्मान सिर्फ उनका नहीं बल्कि उनके पूरे समुदाय का था। ये इस बात का सबूत था कि सागर का एक आम आदमी भी दुनिया में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। तो आखिर ये सब क्यों?
कौन सी चीज़ है जो उन्हें लगातार आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है? चलिए उनके काम के पीछे के मकसद को समझते हैं और जानते हैं कि वो समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं। कई लोग शायद सोचते होंगे कि वो अपने काम के वीडियो क्यों शेयर करते हैं, तो इसका जवाब है, ये शोहरत के लिए नहीं है। ये एक चिंगारी जलाने के लिए है। वो चाहते हैं कि दूसरे भी देखें और प्रेरित हों, ताकि वो भी अपने आसपास के लोगों की मदद के लिए आगे आएं। ये नेकी की एक लहर शुरू करने जैसा है। आखिर में उनका संदेश बहुत ही सीधा और गहरा है। अगर आप किसी की मदद करने की क्षमता रखते हैं तो जरूर करें। ये हम सब के लिए एक अपील है कि हम अपने आसपास की दुनिया को बेहतर बनाने के लिए अपना छोटा सा योगदान दें। तो सवाल फिर से वही है, क्या एक अकेला इंसान समाज में बदलाव ला सकता है? मिश्री चंद गुप्ता की कहानी इसका एक मजबूत जवाब है। हाँ, बिल्कुल ला सकता है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि सबसे बड़े बदलावों की शुरुआत अक्सर बहुत छोटे कामों से होती है। एक कंबल से, मदद के लिए बड़े एक हाथ से, और इस विश्वास से कि हम सब में बदलाव लाने की ताकत है।